ओके फाइन एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आई होप आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी, और जिस भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। सबसे पहले, काफी दिन से कुछ ना कुछ डाउट्स आपके मैसेजेस के रूप में आ रहे थे, और उसके अलावा भी अभी जैसे यूपीएससी की नोटिफिकेशन आपने देखा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन पोस्टपोन हुआ है, एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम 24 तारीख को ही होगा, जो निर्धारित है, जो तय है, एग्जाम उसी दिन होगा। नोटिफिकेशन हो सकता है थोड़े दिन बाद आ जाए, क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल की साइकिल को देखें, जब से हमें पता है यूपीएससी के बारे में या फिर यूपीएससी को पास से देख रहे हैं, तो पहले 2016 2017 में नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल के महीने में आता था। अप्रैल के महीने से सीधे धीरे धीरे करके ये फरवरी में आया। कोविड के समय भी ये 12 फरवरी को आया था। और उसके अलावा अगर हम 21 में देखें, तो 21 में कोविड के चलते थोड़ा लेट हुआ था नोटिफिकेशन। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि डेट देकर नोटिफिकेशन जो है वो लेट कर दिया हो। ये पहली बार हुआ है 10 साल के पूरे यूपीएससी के इतिहास में, जब से हम देख रहे हैं यूपीएससी को। कोई बात नहीं, पेपर तो उसी टाइम पे होगा, उसको आप कोई भी पैनिक मत करना, कुछ भी मत सोचना उस बारे में। और बाकी अगर बात की जाए, तो जो आपके मेजर डाउट्स अभी चल रहे हैं, एक, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने अपने प्रीलिम्स का रिवीजन जो है स्टैटिक का, वो स्टार्ट कर दिया होगा। जिसने दिसंबर में स्टार्ट किया था, उससे मैं उम्मीद करता हूं कि उसने कम से कम 1 या 1.5 सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया होगा। आपको मैं बोलने का मौका दूंगा, पहले कुछ 5-7 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर एक एक करके मैं सबको मौका दूंगा। एक जना कोई भी डाउट पूछेगा, उससे मैक्सिमम डाउट सॉल्व हो जाएं, ऐसा कोशिश करेंगे। ठीक है, वापस, कि आपने अगर दिसंबर में रिवीजन स्टार्ट किया है प्रीलिम्स का, तो अभी तक आपका एक सब्जेक्ट तो मिनिमम कवर हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ है एक भी सब्जेक्ट कवर, वो लेट नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा अब ट्रैक पर आना पड़ेगा। जनवरी लगभग आधा बीत चुका है, आपको प्रीलिम्स पे पकड़ बिठानी पड़ेगी। अब ये सोचने समझने का कोई मौका उनके लिए नहीं है जिनका अभी तक प्रीलिम्स क्लियर ना हुआ हो, या फिर जो अपने पहले या दूसरे अटेम्प्ट में है कि मेंस नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स होगा तो भी मेंस करना है, और जोर शोर से करना है। प्रीलिम्स नहीं हुआ तो भी मेंस करना है, क्योंकि जून से जो सितंबर अक्टूबर तक का समय है, उसमें मेंस ही करना होता है। ठीक है, प्रीलिम्स हो तो भी आपको मेंस देना है, तो मेंस करना है। अभी मेंस करने का कोई तुक नहीं है ज्यादा। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें से 8 घंटे अगर आप प्रीलिम्स के लिए निकाल रहे हो, तो एक माइंड फ्रेश करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए एक दो आंसर लिख लिए, या फिर कुछ ऑप्शनल का देख लिया, दैट्स फाइन, और इतना जरूरी भी है। उसके अलावा आप एज सच मेंस के पीछे मत भागो अभी, क्योंकि प्रीलिम्स प्रायोरिटी है, प्रीलिम्स को करना है। और जिस किसी भी बैच में हो आप, जैसे भी चल रहा हो, एक चीज को पकड़ लो, एक प्लान को पकड़ लो। ये मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एक प्लान की जरूरत है, 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। वन प्लान, वन स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर चलोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्लियर करने के, रादर देन कि आप 3 जगह 4 जगह 4 लोगों की बात सुनो और उनके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो। आपको ज्यादा लोगों की बात नहीं सुननी है, सुन लेना सबकी जिसकी पसंद आए, और साथ ही साथ करना अपने हिसाब से कि आपको क्या सही लगता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स की तैयारी, रिवीजन आपने स्टार्ट कर दिया होगा। पहले जो है बिग फोर जिन्हें कहते हैं, आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये कंप्लीट होने चाहिए। पहली साइकिल जो है कोशिश कीजिए कि फरवरी तक ये आप कर लें एक बार। ठीक है, फिर बचता है एनवायरनमेंट और साइंस टेक, उसको उसको करंट के साथ करने की कोशिश करें। अपना टाइम टेबल आप इस हिसाब से भी बना सकते हैं इस समय, कि आप 2 घंटे 3 घंटे स्टैटिक पढ़ते हो, उसके बाद कुछ करंट देख लेते हो, ताकि आपका एक मूड फ्रेश हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद आप वापस स्टैटिक पर आ सकते हो, और अपना दिन खत्म जो है वो पीवाईक्यू से कर सकते हो। ये एक डेली रूटीन आपका होना चाहिए, कि आपकी जो रात है वो पीवाईक्यू के साथ होनी चाहिए, पीवाईक्यू की लैंग्वेज समझनी चाहिए। पीवाईक्यू किस तरीके से फ्रेम होते हैं, रोज रात को अगर आप 5 10 15 20 क्वेश्चन करोगे, देख के सोओगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चीज वहीं से आती है जो आपकी किताब में है। ठीक है, स्टैटिक जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो बिल्कुल बेसिक चीजें ही पूछता है।
आपको जब आप एक सेक्शन खत्म कर लो, मान लीजिए आपने हिस्ट्री खत्म कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू के साथ आपने रीड कर लिया, नोट्स अपने रिवाइज कर लिए, आपने कोई स्टैटिक और कोई आपको सोर्स मिला वो कर लिया, तब आप सेक्शनल टेस्ट देने जाओ। सेक्शनल टेस्ट किस कोचिंग का देना है? तो भाई सीधी सीधी बात है, विजन या फोरम का देना है। ठीक है, विजन फोरम यही मार्केट में अच्छा काम करते हैं, जिनके टेस्ट अपने एक एक हिस्ट्री है इनकी टेस्ट बनाने की, जहां पर हम जानते हैं कि अच्छे लोग टेस्ट बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे हम भरोसा नहीं कर सकते किस प्रकार के टेस्ट कौन बना रहा है, क्या मोटिव से बना रहा है, क्या कर रहे हैं वो लोग, तो क्यों। तो रिवीजन करना है, बेस्ट रिवीजन इन इंस्टीट्यूट से होता है। तो आप विजन के 35 टेस्ट का सेट आता है, 1 टेस्ट से लेकर के आपको 35, अभी शायद 20, 21, 22 टेस्ट हुए हैं। तो सेक्शनल टेस्ट हैं, एक एक करके उन सेक्शनल टेस्ट को देते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, जैसे जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म हो, पार्ट खत्म हो, उसके अंदर करंट अफेयर्स भी होते हैं। जनवरी 2025 से वो स्टार्ट करते हैं पहले टेस्ट में, तो ऐसे करते करते आपके करंट अफेयर भी रिवाइज होंगे। एक मैगजीन पकड़ो जो हमारे करंट के कोर्स में है, वो करंट पर निर्धारित रहे। काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने ऑलरेडी वो चीज करा रखी है जो हमें मैगजीन से मिल रहे हैं। मैं उन्हें यही बोल रहा हूँ कि वो भी तो न्यूज़पेपर और अपने पीआईबी से बनाते हैं, तो हमने पहले ही आपको वहां से पढ़ाया है, तो आपको मैगजीन देखकर समझ में आ जाएगा कि आप मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको पीडीएफ कोर्स में दी गई है आप वहीं से कवर कर सकते हो। जिनने कोर्स नहीं लिया है या कोई कुछ और कर रहा है, तो एक मैगजीन पकड़ो और उसको रिवाइज करते चले जाओ। ठीक है, एक मैगजीन पकड़ो, उसको रिवाइज कर लो, चाहे आप विजन पकड़ रहे हो, चाहे आप पीएमएफ पकड़ रहे हो, एनी वन, बट लेना यही जो मार्केट में ज्यादा कवर की जाती हैं, इन पे हम भरोसा कर सकते हैं। कोई भी अतरंगी XYZ इंस्टीट्यूट की मैगजीन मत पकड़ना, जहां ना आप टीचर को जानते हो, ना फिर कौन कवर कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ऐसी गलतियां मत करना इस समय। ठीक है, ये करंट का हो गया। सी सेट के लिए आपको हफ्ते में जब भी समय लगे, अगर आपका सी सेट बहुत वीक है मैथ, तो आपको तो दिन में कम से कम 5 सवाल निकालने जरूरी है। टॉपिक पकड़ो, सब्जेक्ट पकड़ो और 5-5 सवाल निकालते चले जाओ। अगर आपको सी सेट पे भरोसा है तो हफ्ते में एक बार मैथ के क्वेश्चन लेके बैठो, पीवाईक्यूज ही, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ पढ़ के उसके आंसर देखो, यूपीएससी के द्वारा दिए गए, स्ट्रिक्टली यूपीएससी के पीवाईक्यूज। इससे बाहर आपको कोई टेस्ट सीरीज देखने की जरूरत नहीं है सी सेट के लिए, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं देखनी, मतलब नहीं देखनी, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट के बस की ही नहीं हुई है आज तक ऐसा कि यूपीएससी के पीवाईक्यू के स्टैंडर्ड का सी सेट बना सके। या तो वो ऐसा बना देंगे कि हवा नहीं लगेगी, या फिर ऐसा बना देंगे कि बिल्कुल इजी होगा। तो क्यों हमें अपना दिमाग खर्च करना है? पीवाईक्यू उठाओ और लगाओ, सिंपल सी बात है। ठीक है, टेस्ट सीरीज का मामला सॉल्व हो गया। विजन या फोरम इसके अलावा नहीं देखना है ज्यादा कहीं उठा के कि फलाने की बहुत अच्छी बता रहे हैं, पिछली बार 33 क्वेश्चन यहां से हिट हुए थे। कोई भी बोल देता है, पीडीएफ में सर्च करके एक वर्ड प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट हमारे नोट्स में था, अरे प्रेसिडेंट संविधान में भी है। ऐसे तो संविधान बोलेगा कि 100 के 100 क्वेश्चन मेरे संविधान से आए थे, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप अपने सिंगल सोर्स, ट्रस्टेड सोर्स पे भरोसा रखिए, वही आपके लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, अब इतनी ही मेरे को बात बतानी थी। अब आपके डाउट्स के थ्रू कुछ भी अगर पूछना है आपको तो एक एक करके पूछ सकते हो। कोशिश कीजिएगा रिपीटिशन ना हो डाउट्स का। ठीक है, ठीक है, पहले अंजलि को मौका देते हैं। हाँ, अंजलि बताइए। अंजलि अनम्यूट कर दिया है, अपने आप को अनम्यूट करके अब आप अपने एंड से डाउट पूछिए। ठीक है, उससे अराउंड अंजलि आवाज आ रही है? अगर आप पूछ रहे हो तो बताइए, नहीं तो किसी और को मौका दें। टीएस, टीएस कौन है हमारे साथी? टीएस प्लीज, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आप बताइए। कोई बोल नहीं पा रहा, एक सेकंड। हेलो हाँ हाँ, अंजलि बोलिए। सर, मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट आपने सारे डाउट मेरे क्लियर कर दिए हैं। मैंने अपने आपको टेस्ट सीरीज के लिए ही मैसेज किया हुआ था सर। जैसे मैंने बताया हुआ है कि जब मैं यूपीएससी पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ 2018 18 का मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो मेरे 70% क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने सारा मतलब डाउट तो मेरे क्लियर हो गए सर, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब यही लैक ऑफ प्रोसेस है, धीरे रिविजन। धीरे रिवीजन करने से ये बात बनेगी। रिवीजन करते जाओ, हर एक साइकिल के साथ, हर एक रिवीजन के साथ आप कॉन्फिडेंट फील करते जाओगे।
सिंपल सी बात है। अपने आप को आप देखिए कि आप, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जब कई बार पहली बार कहीं जाते हो, नया रास्ता होता है, सब कुछ नया होता है, यू फील लॉस्ट। आपको लगता है कि यार पता नहीं कहाँ आ गए हो, दोबारा आऊंगी यहाँ पे तो पता नहीं वापस पहुंच पाऊंगे नहीं पहुंच पाऊंगे। जैसे जैसे आप डेली जाते हो उन रास्तों से आपको याद होता रहता है। सिमिलर इज द रिविजन। रिविजन इस प्रिपरेशन का सबसे मुश्किल काम है। सबसे ज्यादा मौत आती है रिवीजन करने में। लेकिन ये समझिए कि रिवीजन से ही बात बनेगी। जो अच्छे से इस समय रिवीजन कर लेगा उसका ही सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, उसमें कोई दो राय मत रखिए, बार बार करोगे तो आपका गेम स्ट्रांग होता रहेगा। ठीक है। यस। तो थोड़ा सा करंट का जो आपने, जैसे मैंने कॉम्प्रिहेंसिव जो करंट का आपने आईएसजीएस पे पढ़ा रहे हैं आप, वही हम्म। उसमें किया हुआ है। तो हाँ। सर का जो मतलब रिवाइज तो कर रही हूँ मैं, हम्म लेकिन जो नोट्स बनाए हैं जैसे आपने क्लास में राइट करवाया हुआ है तो मैं वही कर हम्म। रही हूँ। बाकी पीडीएफ जो भी इस समय, पीडीएफ जो है, पीडीएफ को जोड़ के रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम तो वो चीज वहां पे आपने लिखी है, लेकिन पीडीएफ में कुछ ऐसे फैक्ट्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आपको जो चीज आप ना लिख पाए हो या फिर मैंने भी ना बताए हो क्लास में। जैसे हम हर क्लास में रिवाइज करते हैं पहले 40 मिनट, तो उसमें इस तरीके से रिवाइज कीजिए कि जो मेंस का क्वेश्चन हो या प्रीलिम्स का हो, प्रीलिम्स लायक चीजें उसमें आप निकालते रहिए। तो जो नोट्स बना रखे हैं और पीडीएफ को साइड में रख के दोनों चीजों को एक साथ आप मैपिंग करते हुए कि हाँ ये लिखा है ये लिखा है, उसको आगे बढ़िए। जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, इससे पीवाईक्यू आया है, उसको अपने नोट्स में दोबारा जोड़ लीजिए। और जो नोट्स बनेंगे पीडीएफ को देखने के बाद वो फाइनल रिवीजन होगा आपका। ये सर, और जैसे कि आपने करंट का क्लास लिया हुआ है तो मैं उसको 1.5 पे चला के या फिर पहले बोर्ड वर्क देख के और उसके बाद ऐसे रिवाइज करूँ तो नहीं सही रहेगा? सही है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इस समय। वीडियो देख के आप क्यों अपना टाइम ज्यादा लगाते हो? पीडीएफ देखो पुराने लेक्चर्स की, और अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा तो वीडियो देखो आप। ओके, थैंक पीडीएफ, यू। पीडीएफ पे जोर दूंगा मैं। पीडीएफ पढ़ना जरूर, मेरी जरूर पढ़ना पीडीएफ। किसी और की पढ़ो ना पढ़ो, मेरी पढ़ लेना। सर अगर मैं करंट का पूरा जो भी आपने आईएसजीएस पे आपने लिया हुआ है और अभिषेक सर ने लिया हुआ है और हमारे हाँ पीयूष हाँ। सर ने, तो उतना एनफ है ना? आप, मैं सबको बोलता हूँ कि एक बार करके देखो, उसके बाद कोई भी करंट की मैगजीन उठा के देखो मार्केट में, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ये मैं सब कह रहा हूँ मेरी बात पे विश्वास करो। अगर नहीं हो रहा है विश्वास तो एक मैगजीन उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑल सेट है। कोई ज्यादा नो, सब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन बन रहे हैं, पूरे अच्छे से बन रहे हैं, पूरा हाँ भरोसा बस है। वही, बिल्कुल बिल्कुल। यस। हाँ मैं भी बस बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि यार, डाउट डाउट नहीं कह रहा मैं, एक तरीके से रहता है कि यार कहीं छूट तो नहीं रहा, कहीं छूट तो नहीं रहा। फियर ऑफ यस मिसिंग सर। आउट रहता है, तो वो आप चेक कर सकते हो, वो हो जाएगा ठीक। और मतलब जो हमारे सहपाठी हैं वो अलग अलग टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं करने दो, फिर कुछ भी करने दो, कुछ भी करने दो, कुछ भी करने दो। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें मानोगे, अब देखिए इतने सारे बच्चे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? तो सीट्स इतनी है, ऊपर से कंफ्यूज करना बहुत लोगों को आता है, लेकिन सही बताना बहुत कम को आता है। और सबसे बड़ी गलती हम बच्चों की होती है, क्योंकि बच्चे इधर उधर भागते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, एंड तक भागते रहते हैं। मैं 2 महीने से कह कह के एक तरीके से पागल हो चुका हूँ, कह कह के कि ये कर लो ये कर लो, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी नहीं समझ पा रहे। तो उनके लिए क्या कहना, ये देखिए ऐसी बात होती है कि ठोकर खा के आदमी सीखता है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई बहन ठोकर खा के सीखें, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, वो ठोकर खा के ही सीखते हैं। तो अब ये उनकी मर्जी है कैसे सीखना है। यस ठीक है। सर बात। हाँ। यस। ठीक थैंक है, यू और कोई डाउट आपका? बस। ठीक है। सर। हो। ठीक है। हाँ समीक्षा, बोलिए। समीक्षा के बाद अंशिका आपको मौका देंगे। समीक्षा अनम्यूट कर दिया। भैया मैं बोल रही थी कि जैसे आपने जो बताया पीवाईक्यू को एनालाइज करने के लिए तो लैंग्वेज हम्म। पैटर्न्स और अपन वर्ड ब्रेक करके कर लेते हैं, उसके अलावा बिल्कुल। कोई और चीज जो अपन नहीं, इंक्लूड कर और कोई सकते टिप्स ट्रिक्स पे मत जाओ, केवल लैंग्वेज समझो कि वो किस तरीके से पहले पूछता है इन सवालों को, अब क्या पूछ रहा है। और थोड़ा सा पीवाईक्यू के साथ टाइम बिताओगे आप, पढ़ोगे उनको, तो आप तो, आपको तो वैसे भी बताने की जरूरत नहीं है, यू आर डूइंग गुड। और इसी तरीके से करते रहो समीक्षा, कोई इशू नहीं है उसमें। हैं? हाँ भैया, थैंक यू ठीक है। भैया। और मैं जो करंट की हम्म। है उसके लिए ओनली आईएस यूज कर रही हूँ, मेरे पास आपकी पीडीएफ नहीं है, तो जस्ट इनकेस आप मुझे भेज पाओगे क्या? आई विल रेफर टू इट वंस, मेरे को क्योंकि वो मैसेज कर थोड़ी देना। बड़ी है। आप हाँ विजन कर लो, विजन कर लो, और मैं, आप मेरे को मैसेज कर लेना, ठीक है। ठीक है ठीक है।
अंशिका 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 अनम्यूट कर दिया आपको, अपने एंड से आप अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर बोलना चाहते हो तो। बाकी और किसी को पूछना है कुछ? हेलो। हैंड रेज। हाँ जी अंशिका, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर मेरा बताइए। मेरा डाउट हिस्ट्री से था। मुझे आर्ट एंड कल्चर ना मतलब याद नहीं होते जल्दी, तो उसको कैसे याद करें? और थोड़ा मॉडर्न में भी याद मतलब समझ में आता है लेकिन याद नहीं होता है जल्दी। देखिए, लिख लिख के देखिए, हिस्ट्री का सबसे अच्छा तरीका लिख लिख के देखना। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो आपने मान लीजिए द्रविड़ स्टाइल पढ़ा, टेम्पल आर्किटेक्चर का, आपने नगर पढ़ा, तो उसको एक रफ पेपर में ही सही लिख के देख लिया कि द्रविड़ में क्या क्या पढ़ा आपने, कि भाई द्रविड़ में हमने मंडपम देखा, हमने क्या देखा। इस तरीके से आप सारी चीज उसको लिख लो। आर्ट एंड कल्चर की, बुद्धिज्म जैनिज्म के कंफ्यूजिंग होते हैं फीचर्स की, कौन आत्मा को मानता है, कौन पुनर्जन्म को मानता है। तो ये चीज लिख लिख के, हिस्ट्री का बेस्ट तरीका है लिख लिख के रिवाइज करना। तो आप केवल पढ़ो मत, लिख लिख के देखो और फिर क्वेश्चन लगाओ, फिर क्वेश्चंस के थ्रू समझो। तो ये तरीका है हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे कोई भी हिस्ट्री हो, जितना लिख लिख के देखोगे, चाहे रफ ही बना रहे हो, सुंदर नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़ो, केवल लिख लोगे ना, काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी आपकी। और सर मतलब आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या रिफर करें? बस मतलब मैंने बस एनसीईआरटी, जैसे हिस्ट्री मैंने मणिकांत सर से किया था, तो हम्म उनका जो बुक आता है कॉन्सेप्ट कैप्सूल और उनके नोट्स और हम्म एनसीईआरटी, बस इतना ही रिफर किया है, नितिन उससे सिंघानिया ज्यादा को नहीं एक बार किया। देख लीजिए, नितिन सिंघानिया को, और पीवाईक्यूज को हमेशा साथ रखिए। पीवाईक्यूज आपको गाइड करते रहेंगे कि बुद्धिज्म जैनिज्म से बहुत सवाल आते हैं, तो जहां बुद्धिज्म जैनिज्म मिले उसको देखिए कि आपने जितना पढ़ा है और उन्होंने कितना कराया है, उसमें कोई गैप तो नहीं है। जो गैप हो उसको फिल कर लीजिए। जो ज्यादा चीज आती हैं ठीक आर्ट है, एंड कल्चर थैंक में, यू उन्हें सर। टारगेट करो। एग्जाम रोबोट नाम की एक वेबसाइट है, मैं सबको बताता हूँ, एग्जाम रोबोट, EXAMROBOT। इस वेबसाइट पर जाइए, फ्री है, अपनी मेल आईडी से लॉगिन कीजिए। हिंदी वाले राइट क्लिक करके, अगर लैपटॉप पे यूज कर रहे हो तो राइट क्लिक करके ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर ब्राउजर पे कर रहे हो मोबाइल में, तो ऊपर 3 डॉट होते हैं, वहां से ट्रांसलेट हो जाएगा। जो भी सवाल जिस साल भी जिस पेपर में देखना है, यूपीएससी, सीडीएस, किसी भी, एसएससी, कहीं पर भी सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। उनसे प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज। ठीक है, ठीक है। और कुछ सवाल है अंशिका आपका? ठीक है सर। सर ठीक है, हिस्ट्री का ही डाउट सर, मेन हाँ, नहीं उसके सर, लिए आप बस लिख यही लिख के डाउट देखो। था। थैंक यू सर। ओके, ओके, वेलकम। नेक्स्ट। सर मैं ये कह रहा हूँ, आफ्ताब बात हाँ कर रहा बिल्कुल, हूँ। बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी साइंस एंड टेक कर रहा था, तो मेरा फाउंडेशन ही कर रहा था मैं, तो मेरा आज खत्म हो जाएगा, 5 दिन, 5 क्लासेस और हैं उसकी, हम्म, तो हो सकता है मैं 2 दिन में उसको खत्म कर दूंगा। बढ़िया। और स्पेस बचेगा जो कि मैंने स्टार्टिंग में पहले नहीं कर लिया था स्पेस मैंने, तो उसकी मुझे जरूरत है नहीं करनी की। डाउट बताओ। मेरा इथिक्स बचेगा, तो इथिक्स कैसे करना है? क्या मैं इन बचे दिनों में इथिक्स कर सकता हूँ 31 जनवरी तक? अगर नोट्स बने बनाए हैं और रिवाइज करना है तो कर सकते हो। नहीं, मुझे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट नहीं, पढ़ना है, तो कौन से पढ़ूंगा? यानी नहीं, कि मैं अब कॉन्सेप्ट क्या है, समझ अभी नहीं मुझे जो पढ़ने। पढ़ने चाहिए मुझे, छोड़ दूं आह, उसको? अभी मत पढ़ो, कुछ प्रीलिम्स करो। और फिर सर उसका बताएं मुझे, जैसे ऑप्शनल मेरा कंप्लीट है, मतलब बस रिवीजन थोड़ा रह रहा है। रिवीजन क्या, मैंने रिवीजन हिस्ट्री करो, जीएस कर रखा है, तो मुझे थोड़ा करना पड़ेगा उसमें, रिवीजन बट करो, आंसर टॉपर राइटिंग कॉपीज देखो, टॉपर कॉपीज देखो, तो और कोई सेक्शन करके उसके एक एक आंसर, दिन में एक आंसर लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है सर। एक चीज यहाँ से क्वेश्चन बनाया, आपने कहा टॉपर कॉपीज देखो, मैंने टॉपर की कॉपीज देखी, मैंने एक हम्म इंस्टीट्यूट की भी कॉपी देखी उसके अंदर, हम्म बट उसमें क्या देखा था, क्या जैसे जीएस की कॉपी आप बताते हैं कि इस तरह से जीएस की कॉपी को स्ट्रक्चर करना है, बट हम्म किसी से सजेशन मांगा उसमें, तो वो कह रहे हैं कि जीएस की कॉपी और ये दोनों अलग हैं, जबकि मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी तो वो दोनों सेम हैं, जो जीएस की कॉपी है और टॉपर्स की कॉपी है। तो इतने लोगों की सुन क्यों रहे हो? टॉपर्स की देखो, चाहे इंग्लिश वालों की देखो, चाहे हिंदी वालों की देखो। नहीं अब सर, 10 सुनना जगह नहीं है, मैं सुनोगे तो ये 10 पूछ जगह रहा हूँ समझोगे। सर। ये हाँ, क्या रहता है कि पूछ रहे हो बाद में बताओ। क्या पता कोई अलग ही कॉन्सेप्ट बता दें। अरे इसमें रहोगे तो फिर इसमें रह जाओगे। जो टॉपर ने कॉपी लिखी है तुम्हारे सामने वो है, जो तुम लिख रहे हो तुम्हारे पास है। दोनों का मिलान करो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, तुम्हें कुछ समझ में आएगा। बच्चे थोड़े हो। नहीं सर,
एक चीज यहाँ से यह आती है ना निकल करके, जैसे हमने टॉपर्स की कॉपी देख भी है, अब हमें कैसे पता होगा कि इस ईयर की है, ये उनके स्टार्टिंग के टाइम की है, क्या तो पता वो दृष्टि उस के टाइम। वेबसाइट पे जाओ, वहां पे सेक्शन बने हुए हैं कौन से साल के कौन से टॉपर है, जैसा सब कुछ आपने बना भी हुआ है। एग्जाम एग्जाम रोबोट करके एक साइड बताई थी, अभी जो हम्म बताई है, इसी हम्म की तरह कोई ये ऑप्शनल की है कोई नहीं, साइड? ऐसे कुछ नहीं है। आप पर्टिकुलर कोचिंग पे जाओ, हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम वाली कोचिंग पे जाओ, सबके में सेक्शन होता है टॉपर कॉपीज, ऑप्शनल का सेक्शन होता है, दृष्टि में भी है। इंग्लिश वालों की भी देखो, इंग्लिश में भाषा ही तो बदलेगी, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, है हाँ ना। स्ट्रक्चर तो वही, स्ट्रक्चर बस स्ट्रक्चर तो देखना विजन आपको आईएएस तो की बस कि किस वेबसाइट पे जाओ, पासवर्ड। विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाओ, उनकी प्रीवियस ईयर की टॉपर की कॉपीज होंगी, ऑप्शनल वाइज भी होंगी, आपको सब दिखेगा, बस ज्यादा किसी से कौन सा पूछना ही नहीं बताया है। था? विजन, अरे किसी भी कोचिंग पे जाओ, विजन जाओ, फोरम जाओ, किसी भी जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन सर यहाँ से मेरा ये है, जैसे अभी आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही थी, तो इसमें एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया का फर्स्ट चैप्टर इनफ होगा या इसके अलावा पूरी बुक को एक बार देखना पड़ेगा? एनसीईआरटी की क्योंकि फाइन मैं आर्ट्स एक वाली बार पढ़नी पड़ेंगी, और जो ठीक पीवाईक्यूज के बेस पे हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, टेम्पल आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ये सारी चीज आपको नितिन सिंघानिया से करनी पड़ेंगी। क्लासिकल डांसेस जो स्टैटिक हैं, जो करंट में रहते हैं, वो करने पड़ेंगे। तो ये मेजर मेजर चीज जो पीवाईक्यू की थीम है वो सब करने पड़ेंगे, पूरी बुक नहीं पढ़नी। ओके सर आपने इसका आर्ट एंड कल्चर का कहाँ दिया दिखे है नोट्स अभी बैच में? हाँ, आर्ट एंड कल्चर के नहीं दिए अभी। उसको डलवा दीजिएगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट केशव कुछ पूछना चाह रहे हैं। केशव, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो, अच्छा निखिल गुड पूछिए, इवनिंग पहले आप सर, पूछ मैं लीजिए। निखिल। हेलो हाँ निखिल बोलिए। सर, मैं केजीएस का टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ और उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, हिस्ट्री का बन नहीं रहा है कुछ। हेलो, मैंने आपको बताया आप विजन का लगाइए, और हिस्ट्री अगर का प्रॉब्लम आ मतलब रहा कि है। क्या कह रहे हो, बोलो बोलो, तो वही आवाज नहीं आ रही आपकी, एंशियंट बोलो। हिस्ट्री का लगा रहे थे तो उसका मतलब कि बन नहीं रहा था। हेलो हेलो, रिवीजन कीजिए ना, रिवीजन आवाज कीजिए, नहीं जा रही? पीवाईक्यूज का थीम्स लगाइए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन फिर किया था टेस्ट सर, लगाइए। लेकिन फिर भी तो अब केजीएस पेजीएस पॉलिटी का भी फालतू की बन कोचिंग को जाता है, छोड़ो, ज्योग्राफी का भी बन फिर जाता है। विजन का टेस्ट पकड़ो। और जो नहीं बन रहा है तो नोट्स की कमी है, आपको या तो पढ़ाया नहीं गया है एनसीईआरटी, और सही तरीके से तमिलनाडु की किताब पढ़ने के बाद और अच्छे नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनने चाहिए। हाँ, टेस्ट सीरीज में से 10 में से 7 बनेंगे, लेकिन 7 तो बनने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के। 50% से नीचे नहीं बनने चाहिए अगर आपके नोट्स सही हैं तो। अगर कम बन रहे 50% से भी किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन, देखो गलती कहाँ है। गलती नोट्स की है, तुम्हारी है कंसेप्ट समझने में, या फिर कोचिंग वालों की है, वो कुछ भी सवाल बना रहे हैं क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए। इसलिए कहता हूं कि फलानी ढिमकानी कोचिंग की मत करो, विजन फोरम की करो। सर हेलो बहुत सर। क्वेश्चन होता है, एक सेकंड कैसे अंजलि, क्या रुकना। करें? कैसे क्या, अरे सिंपल सी हेलो सवाल सर। का जवाब बता रहा हूँ भाई निखिल, सिंपल सा बता रहा हूँ। एक सीधा रास्ता है बिल्कुल, जो तुम्हारे और एग्जाम के बीच में खड़ा है, तुम उसको क्यों घूम घूम के जाना चाहते हो, तुम बताओ। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि अपने नोट्स, पीवाईक्यूज, एक स्टैटिक किताब, रेफरेंस बुक जिसे कहते हैं, और टेस्ट सीरीज, ये 4 चीज नहीं कर सकते। इस 4 चीज के अलावा कुछ नहीं सर करना है मेरे भाई, समझो इस बात को। घूमना है तो घूमते रहो, ओके सर। 1 साल नहीं 6 साल भी लग सकते हैं फिर, मान लो मेरी बात, ठीक है सर। कर लो ऐसे। फिर ओके कोई सर। दिक्कत आए तो फिर बता देना कि सर आपने कहा था, फिर नहीं हुआ, फिर मैं भी जिम्मेवार हूंगा। लेकिन मेरे ओके सर। बताए रास्ते पे नहीं चलोगे तो मैं कैसे कहूंगा। ठीक है सर, यही प्रॉब्लम हम्म, हो रहा था, बाकी सब सही है। ठीक है, करो करो। हाँ, और कौन ठीक। बोल रहा था, सर पल्लवी। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट सर, मैं आफ्ताबी बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, हम्म, अब जब ये फॉर्म अप्लाई होगा इसका यूपीएससी का, तो ये कब से होगा, कुछ डेट बताया इन्होंने? नहीं बताया डेट, डेट बताएंगे तो आपके सामने आएगी, चिंता मत करो। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट, और कोई साथी कुछ पूछना चाहता है, पूछ लीजिए। सर। अनुराधा बोलिए आप। अंजलि एक सेकंड रुको। सर हम्म
सर सेट के लिए एक बार आपने बोला था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ही आप लोग करो, तो वो आप टॉपिक बता देते तो अच्छा होता। ठीक है, मैं बता दूंगा मैं मार्क क्योंकि आउट करके। हमारे बैच में मेरे बैच में अभी स्टार्ट बस 8 ही क्लास हुआ है, उसके बाद से अभी रुका हुआ है, बहुत दिन से हो नहीं रहा है, तो मैं ठीक है, सोची कि मैं यूट्यूब से कर लूं। बता दूंगा आपको। सबसे बड़ा ओके तो सर। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को सबसे पहले कीजिए। वैसे भी जी बता सर। दूं आपको मैं, नंबर सिस्टम, एक मिनट स्पीड सर, टाइम नोट कर। डिस्टेंस जो होता है, हाँ रिकॉर्डिंग में मिलेगी आपको, वैसे नोट भी कर लीजिए, और कोई ज़्यादा बहुत बड़े सब्जेक्ट टॉपिक नहीं है। नंबर सिस्टम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, यस सर। रेशियो। यस सर। मेन मैथ में तो ये करने लायक है। रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग में आपको एक तो नंबर सीरीज, यस सर। नंबर सीरीज में अल्फाबेटिक वाले भी आ जाएंगे अलग से, जो जम्बल्ड होते हैं अल्फाबेट वाले, एग्जैक्टली नाम क्या होता है उनका मैं भूल रहा हूँ। तो नंबर सीरीज, अल्फाबेट वाले, और कौन ये पहले कीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। उसके बाद भी कुछ बचता है, कुछ दिखता है, तो उसको बाद में देखेंगे, पहले ये चीज कर लीजिए। और अगर एडवांस मैथमेटिक्स की बात करें तो नॉर्मल, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, इनके एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ट्रायंगल के बारे में, कोन के बारे में, इनकी सारी बेसिक्स पता होनी चाहिए। ओके सर जी। सर एक और चीज, सर करंट अफेयर तो वैसे हम करते ही हैं डेली, तो सर इतने सारे वीक्स के हैं तो वो समझ में नहीं आता कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैं 8-7 वीक तक तो करवा ही चुका हूँ क्लास में, तो उसके जरिए आपको पता लगा होगा 7 वीक में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे प्रीलिम्स की तरफ जा रहे हैं मैं सारे वीक की करवा दूंगा आपको, तो आप अपने एंड पे पढ़ के रखिए। जब क्लास में हो रहा है तो आपको पता लग रहा है क्या इंपॉर्टेंट है इतने 40 पेजों में से, राइट? जी है ना? तो उससे भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि सर क्या चीज इंपॉर्टेंट पकड़ते हैं रिविजन के टाइम पे, तो वो चीज आप अप्लाई करिए दूसरे हफ्तों पे भी। तो जब मैं 40 मिनट में 40 पेज रिवाइज करवा सकता हूँ आपको क्लास में, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 1 घंटा पहले से पढ़ के रखिए उसको क्लास में आने से पहले, राइट? सर करते हूँ आपका सर, डेली करते हैं। हाँ, तो बस धीरे धीरे हो जाएगा, समय दीजिए। अब पैदल चलना सीखा है तो दौड़ोगे भी, लेकिन समय लगेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ अंजलि, आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रही थी, जैसे मैंने पॉलिटी वगैरह तो कर लिया है, बट इकोनॉमिक्स के मेरे फंस रहे हैं, क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, मतलब मेरा बेसिक अच्छा नहीं है इकोनॉमिक्स में। बेसिक, हाँ बेसिक बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसके लिए आपको एक बार कोई भी नोट बेसिक जो उसका बेस होता है, जैसे मनी मार्केट है आपका, कैपिटल, और अपना जो भी अकाउंट होते हैं, जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, अगर रुपी डेप्रिशिएट होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, मनी मल्टीप्लायर, ये जो पीवाईक्यूज में चीजें आ चुकी है ना, इनको करके आप कोई भी नोट्स पकड़िए और पीवाईक्यू में पहले पीवाईक्यू पे जाइए कि पीवाईक्यू का थीम क्या है, फिर बेसिक पे जाइए, उस बेसिक के नोट्स पढ़िए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे करके आप बैक ट्रैकिंग करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके पढ़िए। पीवाईक्यू से थीम उठाइए, थीम से बेसिक रिवाइज कीजिए। कोई भी विजन की, फोरम की, ओनली आईएएस की नोट्स आप रेफर कर सकते हैं इसके लिए। तो सर एक्चुअली सर मैंने रामेश्वर सर से इकोनॉमिक्स की हुई है और मैंने नोट्स उनके पिछली बार मैंने प्री तो दिया था, बट मेरा इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नहीं बने थे ढंग का। इकोनॉमिक्स मेरा शुरू से ही थोड़ा सा वीक रहा है, बेसिक थोड़ा सा वीक है, बट सर अगर मैं मतलब सर के, रामेश्वर सर के नोट्स और साथ में पीवाईक्यू वगैरह कर लूँ तो हो जाएगा उतने से। हाँ, अब मुझे नहीं पता मिश्रा सर के नोट्स कैसे हैं कैसे नहीं है, मैंने कभी देखे नहीं है। अगर इनको करने के बाद पीवाईक्यू बन रहे हैं तो अच्छी बात है। कोशिश कीजिए, अगर 10 सवाल इकोनॉमी में आते हैं, आपका वीक है, 5 ही करो, लेकिन 5 ऐसे करो कि 4 ठीक हो जाए, है ना? इतना कर सकते हैं हम। सबका वीक सबका स्ट्रांग होता है कुछ ना कुछ, लेकिन कोशिश ये करो कि जो करो वो एक्यूरेसी के साथ करो। कोई नहीं कह रहा आपको 10 में 10 करके आओ, 5 करो, 5 के 5 सही कराओ, 4 कराओ, इतना तो कर लो। और ये की थीम बता देगा कि क्या बार बार रिपीट होता है, और बाकी जो हमने करंट में पढ़ा है वो भी आप ध्यान रखो। और सर जो ये सर चलवा रहे हैं, जैसे अभिषेक सर के यहाँ चल रहा है कि क्या है वो कॉम्प्रिहेंसिव, प्रीलिम्स कॉम्प्रिहेंसिव कुछ करके चल रहा है। हाँ हाँ,
तो क्या उसमें परचेज करना चाहिए बैच को या फिर रहने ही दें? हमने आपकी मर्जी है, वो बिल्कुल आपकी मर्जी। देखो, एक प्लान फॉलो करना है, कहीं पर भी कर लो, लेकिन एक ही करना। चाहे वहां करो, कहीं और करो, एक ही करना, अच्छे से करना। फिर ये ठीक मत कहना कि अंदर जाके कि ऐसा है वैसा है। जो भी कर रहे हो, देखो, पढ़ाता कोई गलत नहीं है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हो। आप ज्वाइन करो, कुछ भी ज्वाइन करना हो आपको, एनीथिंग, लेकिन उसको अच्छे से करना। ओके, थैंक यू सर, ये था। ठीक है। हाँ जी, कोई और कुछ पूछना चाहता हो? प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ चीजें पूछनी हो किसी को? और सीरियस हो जाओ आप लोग, पढ़ाई करो अच्छे से मन लगा के। आलतू फालतू टाइम खराब करना छोड़ दो, टारगेट बनाओ, अचीव करो। कंपटीशन क्या है पता नहीं है शायद आप लोगों को भी। जब असली खेल में उतरोगे, जब देखोगे ना, और जब टाइम जाएगा, सबसे महंगा होता है टाइम। जब टाइम बीत जाएगा, उसके बाद रोने का कोई मतलब नहीं होगा। कोई बता रहा है, समझ जाओ और अच्छे से करो उसको। कोई गाइड करना चाह रहा है, कोई समझाना चाह रहा है, तो उसकी मानो और इधर उधर मत भागो। किसी और को कुछ पूछना है? आफ्ताब के अलावा किसी को कुछ पूछना है? हेलो हाँ प्रिया, बताओ। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, मैं ये कह रही थी कि मेरा तो अटेम्प्ट 2027 है, हाँ। तो मैं रिवीजन पे भी फोकस कर रही हूँ और साथ में क्लासेस, बट क्लासेस एक एक क्लास ना 2.5 से 3 घंटे की लेंथ है उसकी, और एक दिन में बस 2 क्लास ही हो पाती हैं अगर रिवीजन के साथ चलो तो तो अभी आपके क्लासेस में पास जिस टाइम पर। है, निश्चिंत रहिए, आराम से अपनी पेस पे सिलेबस खत्म करिए अपना। जब तक 26 वाला प्रीलिम्स नहीं होगा, तब तक अपना बेस बनाइए बढ़िया प्रीलिम्स के लिए। ठीक है? फिर प्रीलिम्स जब इनका हो जाएगा, तो तब दोबारा लगेंगे मेंस पे। ठीक है? तब तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो चुका होगा, प्रीलिम्स का बेसिक कंप्लीट हो चुका होगा। फिर करनी है 3-4 महीने लगातार मेंस की आंसर राइटिंग, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, बढ़िया मेंस की आंसर राइटिंग ऑप्शनल के साथ। ठीक है? फिर उसके बाद दोबारा मेंस प्लस प्रीलिम स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते हुए आप तो निश्चिंत रहिए, आराम आराम से अपनी पेस पे करने दीजिए, चाहे 2.5 घंटे का हो लेक्चर, चाहे 3 घंटे का हो। और सर, एक चीज और कि जो प्रीलिम्स में जो आईक्यूज होते हैं उसमें ऑप्शंस पे भी फोकस करना होता है ना? बिल्कुल, ऑप्शन एनालिसिस, बिल्कुल जो भी ऑप्शन आया है वो आप देखेंगे कि अगली बार क्वेश्चन बन गया हो। पहले जो कभी क्वेश्चन था वो ऑप्शन बन गया बाद में। तो ऐसे जैसे अजंता एलोरा कितनी बार पूछा है इन्होंने, बार बार पूछते हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए पूरा। जो एथिक्स में जो कोट्स आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 3 सिर्फ कोट पूछे जाते हैं, तो एथिक्स में, वो हाँ। कोट्स, उन कोट्स को याद करें? नहीं नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। कोट जो होते हैं, एक छोटा सा एस्से होता है। तो जब आप एस्से लिखना सीखेंगे प्रिया, तब आप वो हाँ। सीखेंगे कि कोट को कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा, ओके सर, वो थैंक बता यू। दूंगा मैं। ठीक है, वेलकम। हाँ जी, कोई और साथी? हाँ गुलशन, पूछो। कहाँ गई गुलशन? हाँ, कोई और कुछ पूछना चाह रहा हो? हाँ आफ्ताब, बोलो भाई। गुलशन, सर मैं इसके ये बाद कह आप रहा था बोलना। मैं ये कह रहा था अपना जो ये प्री का बैच है, इसमें एक टाइमिंग बांध दो कि बच्चों को इस टाइम उठ के मैसेज करना सुबह को, और एक टाइमिंग मैंने के तो लिंक बता बनवा रखा है। मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि भाई रात को सबको बताना है कितना हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन आप लोग सीरियसली नहीं लेते हो। पिछले सर हफ्ते मेरी बोला मैंने था तो कि आपको सबको आके एक टाइम पे बताना है, 9 से 10 के बीच में बताओ कि क्या किया है क्या नहीं किया है, क्या डाउट है आपके। सारे दिन बेशक चुप रहो, लेकिन 9 से 10 के बीच में जो किया है वो बताओ, और जो डाउट है वो भेजो। आपस में डिस्कस करो, कुछ मेरे लायक है तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा, लेकिन करो सर तो जैसे सही। हम आपस गायब में हो डिस्कस सारे। करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो उसमें डाउट रहता है कि हो सकता है कि उसमें कुछ याद ना रहा हो मुझे, तब उसको बताते हैं, थोड़ा डर सा लगता है। तो आप उसको थोड़ा कर दिया करो कि हाँ ये सही है या नहीं है। करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ, कब नहीं किया। जब थोड़ा मुझे जैसे लगता है
करना है तो मैं बिल्कुल करता हूँ, जब सही बोल रहे हो तो बीच में उंगली करना कोई मतलब नहीं है। और डरना क्यों है, काम की बात है। वहां से नहीं दिख रहा तो नेट पे देखो। अब ज्यादा क्या होगा, अब मुझे कोई चीज नहीं आ गई तो मैं कहाँ देखूंगा, मैं भी अपने नोट्स में देखूंगा ना, नोट्स में देख के बताऊंगा मैं भी। अब मुझे तो, मैं डिक्शनरी थोड़ी हूँ मैं सब कुछ आता है मेरे को भी कभी कभार ऐसे सवाल पूछते हो आप जो मुझे नहीं पता होते हैं, मैं भी अपने नोट्स रेफर करता हूँ, नेट पे देखता हूँ, 2-3 सोर्सेज देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। आप भी यही करो, 2-3 सोर्सेज देखो जहाँ बिल्कुल ऐसा लगे कि 3 जगह 3 अलग बात कर रखी है, तब मेरे से पूछो, बाकी डिस्कस तो करो आप। सर केवल पॉलिटी उससे हो जाएगी ना लक्ष्मीकांत से? नोट्स है मेरे पास, बट मैं सोच रहा हूँ बुक्स ही पढूं। लक्ष्मीकांत और आपके जो नोट्स हैं वो PYQs टेस्ट सीरीज, ये कंप्लीट है किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का। अच्छे नहीं, नोट्स तो मेरे इतने अच्छे नहीं है, वो केजीएस के नहीं है तो लक्ष्मीकांत से करो, और लक्ष्मीकांत के अलावा कोई जैसे जो ओनली है इसके हम शॉर्ट नोट्स देंगे या फिर किताब है वो पढ़ो और उससे बनाओ, PYQs करो। सर आप जो शॉर्ट नोट्स दोगे उससे भी तो हो जाएगा ना? हाँ, उससे एक फाइनल आपका फ्रेमवर्क बन जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उनमें आप गैप्स जो है वो फिल कर सकते हो फिर। ठीक है, तो आप कैसे करना है अपनी प्री बैच में, कुछ आइडिया? कैसे कोई करना है टाइमिंग मतलब? वगैरह, कोई टाइमिंग वगैरह बांधोगे कि इस टाइम उठ के सबको मैसेज करना है या क्या कुछ बता करना तो है? दी 9 से 10 के बीच में, रात को 9 से 10 के बीच में जो टारगेट दिया है वो पूरा करके बताओ। क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन पूछो, ठीक है। और ये करके देख चुका हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप लोग सीरियस हो उस चीज को लेके। देख लेता हूँ एक हफ्ते और। सर मैंने तो बताया था मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। फंसे रह जाओगे भाई, काम करो अपना अच्छे से। क्या करूँ सर? नहीं नहीं गुलशन, आप कुछ कह रहे थे, बताइए जल्दी। थैंक यू। आप फिर इधर उधर चले जाते हो, बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ से, डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार। अच्छा बताइए। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है मेरे को, तो बताइए। ओके सर, थैंक यू सर। हम ये कह रहे थे कि हमारे पास था PYQs में 5 ईयर के अनसॉल्व पेपर, हमने जो डायरेक्टली यूपीएससी की वेबसाइट से निकलवाए थे, पूरी बुक बना ली थी, सीसेट की भी और मेंस का उसका भी, जीएस का भी। और एक हमने जागृति अवस्था की सेक्शनल वाइज बुक मंगाई थी, और एक मेरे पास दृष्टि की क्या कहते हैं उसको, फुल लेंथ पेपर की सॉल्व है वो वाली। तो सर मैं कह रहे इतने PYQs इनफ है, या फिर आप जो कह रहे हैं रोबोट वेबसाइट पर जाके CDS या अदर PYQs भी देख लें तो वो भी पहला देख गोल है यूपीएससी IAS के PYQs, जिसने ये कर दिए हैं उसके लिए है दूसरे एग्जाम CDS CAPF। जब उसमें आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसमें जो की टर्म है, उस की टर्म को जब आप सर्च बॉक्स में डालोगे या फिर कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको उसके साइड में ही दिख जाएगा कि इससे मिलता जुलता सवाल कौन से पेपर में आया हुआ है। इसलिए वो बेस्ट वेबसाइट है क्वेश्चन करने के लिए। मान लीजिए आपने प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन किया, तो प्रेसिडेंट पे जब आपने क्वेश्चन लगाया तो उसने वो बताएगा कि CDS में ये कब आया था, यूपीएससी ने क्या पहले भी प्रेसिडेंट से पूछा है, वो राइट साइड में अपने आप ऑलरेडी पहले से दे देगा। इसलिए आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टॉपिक की इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा आपको कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आप जो अपने पास हैं वो भी करिए, लेकिन जब कोई ऐसे हो कि ढूंढना मुश्किल हो रहा है, वहां एग्जाम रोबोट खोल के रखिए और वहां से देखिए, आपको काफी हेल्प होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है? राधे राधे सर। कौन बोल रहे हैं? विकास बोल रहे हैं क्या? जी सर। हाँ जी विकास, बताइए। मैं कंफ्यूज होता हूँ, क्या करूँ? क्या हो गया? कैसे? अरे मर के क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो भाई, क्या हुआ? सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। क्यों कंफ्यूज हो गया? क्या मतलब सारा जितना सब पढ़ा हुआ सब उलझ पुलझ हो गया है, ऐसा लग रहा है। इतना सब कुछ क्यों उलझ पुलझ हो गया? ऐसा क्या हुआ? कई सारे नोट्स हैं, सब में कंफ्यूज हो गया है। अपने हाथ का बनाया नोट्स पढ़ूं या फिर PDF रीड करूं या फिर बुक पढ़ूं, इसमें कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। देखो, कहाँ से नोट्स बनाए? मेरे पास एक मतलब खुद का भी नोट्स है और KGS का भी है। खुद के नोट्स पे भरोसा है? हाँ भरोसा। खुद का नोट्स पकड़ो, सुनो मेरी बात, खुद का नोट्स पकड़ो। कौन सी स्टेट, जैसे पॉलिटी का खुद का नोट्स है, लक्ष्मीकांत उठाओ, मैच करो, पहले पढ़ो मैंने फंडामेंटल राइट्स में अपने आप क्या नोट्स बनाए,
अब देखो लक्ष्मीकांत को, लक्ष्मीकांत ने क्या कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है जो प्रीलिम्स में आ सकता है? अपने नोट्स में डालो, ठीक है। अब जाओ पीवाईक्यू पे कि इस सेक्शन से फंडामेंटल राइट से पीवाईक्यूज क्या क्या आए हैं, एग्जाम रोबोट पे देखो, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जो किया है सही किया है। फिर लगाओ उसका टेस्ट विजन का। ये 4 प्रोसेस कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सब ठीक है सर, ऐसे ही करे, लेकिन टेस्ट में बहुत टाइम चला जा रहा है मेरा, 5 अरे तो घंटे 6 घंटे में सर। भाई खाना खाना है तो बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो बिना बात बनाए ठीक। खाना खा कैसे लोगे? ये मत कहो कि यार यार पनीर बहुत पसंद है लेकिन शाही पनीर बनाने में टाइम बहुत लगता है। खा लो पनीर कच्चा, फिर पेट भी तुम्हारा ही खराब होगा। समय लगेगा, अच्छी चीजों में समय लगता है, मेहनत करने में ऐसी तैसी होती है, लेकिन उसके जगह मेहनत करना छोड़ थोड़ी दोगे। मेहनत करो, टाइम लगेगा। तुम्हारे लिए तो टाइम लग रहा है, ये सही जगह टाइम लगा रहे हो, इसमें दिमाग मत खराब करो अपना। ये बिल्कुल सही है। नोट्स, कोई स्टैटिक किताब, रेफरेंस बुक, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज, हर सब्जेक्ट में एक बार ये करके देखो। एक हफ्ते बाद बताना मेरे को। एक सब्जेक्ट एक बार में पकड़ो, बाकी सब भूल जाओ। कौन क्या कह रहा है, कौन कौन सी किताब बता रहा है, कौन कौन सी पीडीएफ दे रहा है, अरे सब कॉपी पेस्ट है। इस फलानी कोचिंग के नोट्स देख लो, उसके देख लो, वो चैट जीपीटी थोड़ा इधर उधर करके दे दिया आपको, तो उसने उधर से उधर कर दिया आपको। संविधान थोड़ी लिख देंगे नया। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सिंपल रखो, सिंपल जितना रखोगे वो, ये सिंपल तो नहीं रह जाता हमसे। हमारे अंदर चुल होती है, ये कर लूं, वो कर लूं, ये भी कर लूं, फलाने की भी सुन लूं। मत करो, शांत रह के कट ऑफ होके सबसे एक चीज पकड़ो। और जिससे मेरी टेक्निक से क्वेश्चन बन रहे हैं तो भाई बनाओ, किसी और की टेक्निक से बन रहे हैं तो उनकी सुन लो, लेकिन एक की सुन लो। जी सर। अब खुश हो जाओ, स्माइल कर दो भाई, थोड़ा हंस लो। जी सर, ठीक है सर, हाँ ऐसा भाई, ही करेंगे। चीयरफुल रहो भाई, हंसते रहो। एक जिंदगी है भाई, क्यों रो रहे हो, क्यों मर रहे हो? अच्छे से पढ़ो। यूपीएससी की तैयारी मरने के लिए थोड़ी करी थी, जिंदा रहने के लिए करी थी, हंसने के लिए की थी, कुछ अच्छा करने के लिए करी थी समाज में। तुम तो ऐसे हो रहे हो जैसे अभी से 40 के हो रहे हो सारे। खुश रहो भाई, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे, कुछ अच्छा कर रहे हो। नहीं होगा देखेंगे, साला कुछ और करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? खुश रहो। ठीक सर। खुश रह के करोगे 2 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे, ऐसे रहोगे तो कटर जाएंगे फालतू में। जी सर। हम्म। और ऐसा मेरे साथ हो रहा है ना, जैसा लग रहा है कि पीछे का जितना पढ़े सब खत्म होता जा रहा है। क्वेश्चन करो भाई, प्रैक्टिस करो, टेस्ट बनाओ, अपने आप आएगा सामने। दिमाग इतना छोटा नहीं है, दिमाग की कैपेसिटी बहुत है। जब पेपर देने जाओगे सब चीज याद रहेंगी। भरोसा रखो खुद पे, कॉन्फिडेंस बनाओ। अगर भगवान में मानते हो या जिस चीज में मानते हो तो मेडिटेशन करो। सुबह उठ के यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा करो, ध्यान लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मेडिटेशन करोगे, सर ये तो बुद्धि सटीक रहेगी। हाँ सर, सुबह हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं। पढ़ना नहीं है, उसको समझना है। कि पढ़ रहे होते ढंग से तो उस समय भी पॉलिटी चल रही होगी दिमाग में, तो कैसे चलेगा? ये तो सही हो रहा है सर, दिमाग में ही सब चलता रहता है। बस क्यों भाई, जो कर रहे हो जिस टाइम पर वो करो। दोस्तों के साथ हो मस्ती करो, खेलो कूदो सब करो, भागने जाओ, दौड़ने जाओ, जिम करना है जिम करो, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुनो, फैमिली के साथ बैठो, मम्मी पापा के साथ बात करो, भाई बहन के साथ बात करो, अच्छा लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। अरे कोई बात राधे नहीं, राधे आप सर। करो तो सही। राधे राधे। हाँ जी, और कोई दुखिया हमारे साथ कोई जुड़ा हो जिसका दुख दूर करना हो, बताइए। सर सर राधे पीसीएस राधे का और बताने को कई बार रहते हो। लगता है कि टीचर छोड़ के बाबा बन जाऊं, ज्यादा स्कोप है। जी वैसे सर। सही बिजनेस है। हाँ सिमरन सर बताओ। पीसीएस रुक जाओ का आफ्ताब, रुक बताने जाओ को रुक जाओ, हाँ बताएंगे बताएंगे। हाँ सिमरन बताओ, राधे राधे सर। क्या कह रहे हो? राधे राधे सर। हाँ जी राधे राधे, बताइए। सर हम ये पूछ रहे थे कि जैसे सर अभी हम एथिक्स कर रहे हैं तो एथिक्स के हम पीवाईक्यू भी करते हैं, तो क्या सर वो सही है क्योंकि हमें 2027 में देना है? हाँ बिल्कुल, पीवाईक्यूज ही करने हैं। पीवाईक्यूज के अलावा और क्या करेंगे आप? सही जा रहे हो आप। 27 वालों चिंता मत करो, तुम्हें तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, चिंता मत करो। 26 वालों की दे रहे, 26 वाले मुझे लेट मिले, नहीं तो इनको ऐसा खींच के रखता मैं, इनकी अकल ठिकाने आती। थोड़े लेट जी मिले हो तुम लोग मेरे को। आप 27 वाले चिंता मत करो।
सर हम आपको टाइम पे मिले हैं। हाँ सही टाइम पे मिले 27 वालों। जी सर हम संडे बाय संडे ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी आप लोगों के साथ ऐसे करेंगे जब आपको हेल्प मिलेगी उससे। ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। राधे राधे। जी वेलकम, बाय, राधे राधे। हाँ जी, और कोई आफ्ताब के अलावा? कुछ 5-10 मिनट और हैं, जल्दी बता दीजिए। कुछ पूछना हो किसी को, कुछ कहना हो, कुछ दुख दर्द निकालना हो बाहर, कह लो। जैसे आपने वो देखा रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है, रिहैब, जो नशा पता करते हैं ना, उनको आपस में से कुर्सी लगा के चारों तरफ बिठा देते हैं कि हाँ भाई बोलो, अपना दुख गाओ। दुख बाहर निकलने से आपको अच्छा लगता है, बात करने से, तो कर लो ऐसे ही। सर दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। हेलो, दुख गुड खत्म इवनिंग कैसे सर। होगा? एक सेकंड, कौन बोला अब? अफजल का दुख बाहर आया क्या? हाँ बताओ अफजल भाई। हाँ सर, मेरा दुख आया बाहर। बताओ। सर ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप PYQ जैसे देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका ऑप्शन समझ में नहीं आता है कि किस में टिक करें। तो समझा नहीं मैं, डायरेक्ट जी, क्या पूछना चाह रहे हो? समझा नहीं मैं। तो अगर प्रीलिम्स में अगर इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि उसमें क्या करना है, सही टिक कहाँ पे करें, तो सबसे बेस्ट और सेफ तरीका क्या होगा वहां पे? है मतलब जो आंसर होगा भाई उस पे करोगे ना टिक? क्या करना चाह रहे हो, तुक्का लगवाना चाह रहे हो क्या मेरे से? वही सर, जैसे कि भाई ऐसे मत पड़ो इन चक्करों में, इसका कोई अंत नहीं है। ये दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट वाले, मत पड़ो इन चक्करों में। सबसे ऊपर नॉलेज है, नॉलेज से ऊपर कुछ नहीं है। और ये चीजें सीखने से आती हैं, पेपर करने से आती हैं, कि 5 में से 3 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, लेकिन वो 3 कौन से होगी ये कौन बताएगा? तो सर इन जैसे कि अभी चक्करों में मत PYQ पड़ो। का कुछ क्वेश्चन अगर देखे तो उसमें भी अगर नहीं समझ में आए तो वहां पे उस हिसाब से कैसे किया जाएगा तो फिर? भाई अगर टर्म बता रहा है कि क्या कहना चाहता है वो, तो टर्म से सीख के वो PYQs ही बताएंगे। अब मैं पीछे चल रहा हूँ इस करने में, क्योंकि मैं भी बिजी हूँ अपनी जॉब में, लेकिन अब मैं दोबारा PYQs एनालिसिस स्टार्ट करूंगा जैसे ही जहाँ से फ्री होता हूँ थोड़ा। तो जो मैं बताऊंगा, जैसे जैसे बताऊंगा वो चीजें फॉलो कर लेना, लेकिन आपको भी पढ़ के PYQ समझ के कुछ ना कुछ आएगा समझ में, वो चीज भी करते रहो। सर अगर हम PYQ देखें तो जिस एरिया से सबसे ज्यादा UPSC क्वेश्चन पूछा है तो उसमें डेफिनेशन और एप्लीकेशन मतलब कि किस हिसाब से उसको देखा जाए कि उस टाइम तक याद रखे जिस टाइम तक एग्जाम हो? देखो, किस टाइम तक याद रखें, अब जो चीज आपने पढ़ ली है एक बार और जो बार बार पूछी जा रही है, जो आप भूल सकते हो, उसको नोट्स बना के रखो, है नोट्स ना? बना लिया जाए। जैसे चार्टर एक्ट है भाई, पता है हर बार पूछा जाता है, तो उसके नोट्स होने चाहिए। 1773 से 1935 के उसके नोट्स होने चाहिए। पता है कि 1835 वाला 1833 वाला ये बहुत बार पूछा गया है, 1935 वाला बहुत बार पूछा गया है, उसके नोट्स अच्छे से रखो। सर तो मेरा जो फाउंडेशन कोर्स था जिसका मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, लेकिन अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी तो मेरी सारी सब्जेक्ट कंप्लीट हुई नहीं है और आपके प्रीलिम्स वाले पे फोकस तो दे रहे हैं, तो क्या इस बार मतलब कि ये बात फॉर्म हो भरने चुकी है अफजल, 27 पर टारगेट रखो। अगर नहीं मन कर रहा है तो रहने दो, अपना प्रीलिम्स ही करो अभी मई तक, तो जितना भी हो रहा है जी शांत मन से, हंस के, खुश होके प्रीलिम्स करो। और जिस दिन लगे फॉर्म भर देना, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट नहीं जाता। जब तक फॉर्म डाल सकते हैं? एग्जाम हॉल में जब तक साइन नहीं करोगे अटेंडेंस शीट में, अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ा डाउट रहता है सबके मन में। तो सर फॉर्म डाल दे इसका? फॉर्म डालो, एग्जाम जी की एक रात पहले मन करे तो दे आना। अब मैं तो सबको कहता हूँ भाई, जो भी यहाँ पर बात कर रहा है, मैं अगर आप होता तो 2 अटेम्प्ट से ऊपर ना देता इस एग्जाम की किसी भी हालत में। इसकी औकात ही नहीं है कि 2 अटेम्प्ट से ज्यादा एग्जाम दिया जाएगा, ठीक है? 2 से ज्यादा तब देने हैं जब अपने पास कोई नौकरी हो पहले से, फ्री माइंड से। बिना नौकरी के 2 साल से ऊपर लगाना इस एग्जाम के लिए बेवकूफी है। ये समझ लो जितनी जल्दी उतना बढ़िया। हमें कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए आगे तक निकला है, लेकिन आपको बताने वाले हैं तो समझ जाओ। और अभी आपको उस दिन लगे कि देना है तो दे आना, बिल्कुल बढ़िया बिंदास, क्योंकि एक अटेम्प्ट और देना होगा फिर आपको। सर आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, अभी सर क्यों मिले? प्रीलिम्स के लिए यहाँ मतलब जब कि मिले ओवर स्टडी तब से बढ़िया, कैसे जब बचे? जागो तब सवेरा। आप थोड़ा कोई सा बात पहले नहीं, मिला था ना।
कोई बात सर नहीं। ओवर स्टडी से कैसे बचे यहाँ पे? किससे? जैसे कि बहुत सारे करेंट अफेयर में ओवर स्टडी से कैसे बचे? ओवर क्या बोल रहे हो? जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट लगते हैं, जैसे कि आपके अलावा भी पीवाईक्यूज बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं क्लास में जो तो करवाता हूँ करेंट चीजें, अफेयर के लिए पीवाईक्यू क्या देखे उसमें? करेंट तो करेंट ही होता है। क्लास में हो ना करंट अफेयर्स में, कभी आज जी तक जी लगा है कि मैं करंट अफेयर्स को ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि ये पीवाईक्यू में आया है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसको हमेशा स्टैटिक से जोड़ता हूँ। अब कोई चीज मैंने आपको करंट की बताई, मैं उसको स्टैटिक से जोड़ता हूँ। फिर तो आपको भी ऐसे ही देखना है कि अगर अब मान लीजिए गवर्नर न्यूज में है, तो गवर्नर जिस चीज के लिए न्यूज में है वो करंट में पढ़ लिया, लेकिन अब वापस जाओ इसके स्टैटिक को पढ़ो लक्ष्मीकांत से। ये पीवाईक्यू कर रहा है, ये पीवाईक्यू बता रहा है कि गवर्नर बहुत बार आता है, तो गवर्नर के अराउंड कोई भी न्यूज है तो इंपॉर्टेंट है। गवर्नर किस लिए न्यूज में है? ठीक है। जी जी। हाँ तो ठीक सर है। आप जो स्टैटिक में जो कराते हैं, आप तो पहले वीक में 2 क्लासेस लेते, तो आप तो एक ही लेते हैं, हाँ तो जी। क्या वो 5 से सफिशियंट है या अभी और देखना होगा? वही सफिशिएंट है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं। कंटेंट ज्यादा करने में कोई वो नहीं है, जो बता रहा हूँ उस पर भरोसा रखो आप। कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं बताऊंगा या करवाऊंगा अलग से। अगर मेरे को टाइम लेना पड़े, सर से बोलना पड़े कि अभिषेक सर टाइम दो एक्स्ट्रा, तो वो दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, मैं करा दूंगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। वंशिका शुक्ला, आप बोलिए क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रही थी कि मतलब आप अभी जैसे बोल रहे थे पहले 2 अटेम्प्ट दे दो, हम लोग का तो मतलब हम लोग पहले से स्टूडेंट है आपके, तो सर तो आपको तो मैंने अभी बोला हम था, लोग कब बोला था मैंने आपको? पिछले साल बोला था आपको मैंने, रुक जाओ रुक जाओ। नहीं मानते ना आप लोग, आपके में कीड़ा है कुछ। 5वीं तक आ गए आप। तो सर बताइए। अब क्या बोलेंगे आप ब्लंटली एकदम एक अगर ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए वंशिका। आप यहाँ पे लगभग सीनियर हो सबके, तो ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। इसमें आपको क्लियर करना है, किसी भी हाल में करना है, और अच्छे चांसेस हैं आपके। अच्छा कर रहे हो आप, बढ़िया तरीके से कीजिए, और इसी को आप अपना आखिरी अटेम्प्ट दीजिए। इसके बाद जो भी होगा वो आगे देखेंगे फिर। ओके सर। ठीक है। और कोई? मैं बस। अरे तुम रुक जाओ भाई, तुम्हारा सवाल आखिर में ले लेंगे एक बार। इससे पहले कोई और कुछ पूछना चाहता हो तो? हेलो सर, मैं पूछूंगी। हाँ हाँ प्रिया बताओ। 27 वाले सर भी खबर रखी। हाँ बोली, चलो। सर आप बोल लो, क्या बोल रहे थे? मैं यही बोल रहा था, बोलो आप बोलो। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैंने सोचा था कि जीएस के पेपर वाइज तैयारी करूंगी, जैसे जीएस 4 जो है वो उसका वेटेज ज्यादा है और सब्जेक्ट कम है, तो उस हिसाब से तैयारी करूं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं ज्योग्राफी उठाती हूँ तो उसके साथ आईआर इंटीग्रेट करना सही होगा। कर सकते हो, कैसे भी कर लो, जैसे अच्छा लग रहा है, कवर होने चाहिए। बट सर ज्योग्राफी के ऐसा साथ आईआर कंफ्यूजन। कर लो, ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट कर लो। एनवायरनमेंट का ओवरलैपिंग ज्यादा बेटर रहेगा। अब इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हो तो उसके अराउंड आप एनवायरनमेंट भी कर लो, उसके प्लेसेस इन न्यूज कर लो, मैपिंग कर लो। जब और आप वर्ल्ड 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 ज्योग्राफी कर रहे ज्योग्राफी। हो तो आईआर को साथ में देख लो कि अभी कहाँ कुछ क्या चल रहा है। मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, वहाँ पे पॉलिटिक्स देख लो, पीयूष सर के लेक्चर देख लो, उनसे डाउट पूछ लो। कुछ भी कर सकते हो। कंफ्यूजन नहीं हाँ करनी है। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो सिंपल करो। ज्यादा प्रो मैक्स अल्ट्रा बनने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा करो। जी सर, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है फिर ज्यादा हाँ, इंटीग्रेशन पे चलो अभी तो। आपका बेस है, ज्यादा वो मत करो, अब अभी मैं प्रॉब्लम हो ये रहा है थोड़ा। सोच रही हूँ कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स है ना उनको स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो मेंस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं उनको लास्ट में कर लूंगी, मतलब हाँ जी इनको करने जी, के बाद। सही कर रहे हो। ठीक है। हेलो सर। जी अफजल पूछिए। सर बोल रहे कि सर तो सीसेट हमें अभी स्टार्ट करना चाहिए या अभी रुकना चाहिए? अगर बिल्कुल ही डिब्बा गोल है तो करना चाहिए, और अगर ठीक ठाक कर लेते हो, पहले पेपर दिया हुआ है, अटेम्प्ट लगाया हुआ है, तो हफ्ते में नहीं, एक बार जरूर उठा के देख लो। पहले कुछ नहीं किया है मैंने सीसेट के लिए। तो करो, हफ्ते में एक बार करो उसको भी, 1 चैप्टर
या फिर एक वीक में एक चैप्टर बनाने का गोल रखो, चाहे 1 घंटा पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा पढ़ रहे हो डेली सीसेट, लेकिन उसको एक वीक में एक चैप्टर बनाओ। मैथ की सर? हाँ, मैथ ही जरूरी है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। आप कोई भी किताबें जब आप पढ़ते हो या फिर न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल मैं बोलता हूँ, ये भी मैंने बहुत बार बता रखा है, कितने भी बिजी हो, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। एक आर्टिकल हिंदी का या फिर एक आर्टिकल इंग्लिश का जरूर पढ़ा करो, उससे पता लगेगा कि बात को कहते कैसे, और वो सर आपकी तो कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे न्यूज़पेपर में बहुत हेल्प करेगा। सर तो न्यूज़पेपर नहीं देखते थे तो क्या उसको देखना शुरू कर दिया जाए? इसमें कोई डाउट थोड़ी है, इसमें कोई मुहूर्त थोड़ी निकलेगा पंडित जी को बिठा के। नहीं देखो सर, भाई, देखना जरूरी है। आपने और अपने शिक्षक ने भी बताया था कि न्यूज़पेपर न भी अरे पढ़ो भाई, तो चलेगा। बस क्या बोलूं भाई, पढ़ो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो सीखोगे कैसे? न्यूज़पेपर उनके लिए नहीं पढ़ना होता जो पहले से बढ़िया डीयू में इंग्लिश मीडियम में करके बैठे होते हैं, उनके लिए आसान होती है बातें बोलना। और आप जहां से आते हो, बिलोंग करते हो, आपका बेस बहुत कमजोर है। सभी हिंदी मीडियम वालों को कह रहा हूँ, बहुत जरूरत है बेस स्ट्रॉन्ग करने की, चाहे वो भाषा का हो। कुछ भी करने जाओगे बाहर, इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, सर हिंदी अपनी मेरे सब यहाँ तो कुछ द भाषा है हिंदू बहुत। मिलता ही नहीं है। क्या? द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता ही नहीं है। अरे क्यों नहीं मिलता भाई? ऑनलाइन सब कुछ फ्री मिलता है, मेरे को बता दिया करो, मैं एक चैनल में रोज डाल दिया करूंगा। ओ सर, फोन से देख सकते हैं, हाँ ठीक है सर। हाँ, आप सर लोगों आप को बहुत जरूरत है इस PDF बात की। एक सेकंड रुकिए, मैं बता रहा हूँ कुछ। आप लोगों को बहुत जरूरत है अपना इंटेलेक्चुअल बेस बनाने की और उसको स्ट्रॉन्ग करने की। आप इंग्लिश हिंदी का डिवाइड तो छोड़ दीजिए, इंग्लिश आपको उतनी स्ट्रांग रखनी जितनी आपकी हिंदी है। बेशक आपने हिंदी मीडियम से कुछ भी कर रखा हो, इंग्लिश नहीं करोगे तो आके कोई नौकरी नहीं है। सर ठीक है? हिंदी मीडियम वाले के लिए तो सबसे ऐसा वर्ड आता है हिंदी में कि वो भी समझना बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट तो हो जाता है। इसलिए इंग्लिश को साथ बना के रखो, दोस्ती करो इंग्लिश से, डरो मत, दूर मत भागो, उससे घृणा मत करो। सर इंग्लिश की तो हमारी ग्रामर बहुत अच्छी है, मतलब कि किसी हाँ भी टाइप का। हाँ, आपकी तो देखी है मैंने, इंग्लिश बढ़िया है। ठीक है, सिमरन बताइए। सर हम कह रहे थे कि यहाँ दैनिक जागरण और अमर उजाला मिलता है, इंडियन एक्सप्रेस या वो नहीं मिलता था हिंदू, तो सर आप डाल ऑनलाइन दिएगा। पढ़ लीजिए। हाँ, ऐसे बहुत सारे अपने टेलीग्राम पे चैनल हैं जो केवल फोटो डाल देते हैं एक खबर की, आप वो पढ़ लीजिए। या फिर आप सिंपल, अगर मोबाइल भी आपके पास, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वो कुछ पार्ट पढ़ने देते हैं, अगर सब्सक्रिप्शन ना भी हो। बाकी मैं डाल भी दूंगा एक जगह, अब वो ग्रुप उड़ जाएगा तो पता नहीं, क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा। क्योंकि पर ठीक है, सर जब तक तो मतलब डालें। पापा से बोला था, पापा जी गए थे तो उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं मिलता है वो। नहीं नहीं, 10-10, 15-15 रुपए खराब करने कोई मतलब नहीं, ऑनलाइन पढ़ो। ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई, लास्ट 1 मिनट है आपके पास, कोई कुछ बोलना चाहता है? जिनका डब्बा सर गोल हो सेट में वो क्या करे? हर दिन जैसे एक मेरा चैप्टर 70 प्लस कोशिश आता करो। है टेस्ट 70 देने में। प्लस आता है? कौन बोल रहा है 70 प्लस वाला? सब अंजलि मेरा। बोल रही। यस सर। यूट्यूब पे जाओ, एसएससी के कोई भी मास्टर की वीडियो उठाओ, चाहे किसकी, चाहे राकेश यादव की उठा लो, चाहे विनय की उठा लो, चाहे रेवोल्यूशन सर बाय एजुकेशन वाले शुभम सर हैं उनकी उठा लो। किसी की भी वीडियो उठाओ और वीडियो लगाना स्टार्ट करो। नंबर सिस्टम जो चैप्टर बताए थे मैंने अभी, वही चैप्टर्स। सर दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि मुझे मतलब मेरा मैथ गोल नहीं है, मतलब हम्म अच्छा है, हम्म। तो क्वेश्चन वगैरह तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ। मेरा इसकी स्ट्रेटेजी दिक्कत मैं होता है बताऊंगा, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव। पहले ही बताया कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। पेपर को सॉल्व करने की टेक्निक है, वो मैं बताऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन की भी क्लासेस में लूंगा जैसे ही मैं अपने कामों से फ्री होता हूँ थोड़ा। ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके ठीक है, ओके सर, चलिए। थैंक हाँ भाई, लास्ट डाउट बताओ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ सर, आप पीसीएस को और बताने को कह रहे थे। पीसीएस आपके का ये मैसेज है घटना चक्र। घटना चक्र, घटना चक्र नाम की किताब आती है, सबने देखी होगी। ठीक है, है सर। जिसको पी देना है घटना चक्र घोल के पी जाओ, चाहे यूपी का देना हो, चाहे हरियाणा का देना हो, चाहे एमपी का देना हो। अब तो हर स्टेट अपना अलग अलग कर रहा है, लेकिन जो यूपी से हैं, जो बिहार से हैं, और जो हरियाणा से हैं, एमपी वालों ने भी बहुत एमपी डाल दिया। उत्तराखंड में जाओगे उत्तराखंड मिलेगा, राजस्थान में राजस्थान का मिलेगा। तो इनके अलावा जो स्टेट अभी बचे हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, पंजाब का आप नहीं दे सकते क्योंकि पंजाबी जरूरी है वहाँ पे, यूपी, बिहार, हरियाणा, इनका करना चाहते हो तो घटना चक्र की किताब लाओ
और उनको घोल के पी जाओ, रट लो उनको। सेम सवाल बार बार आते हैं, और कुछ करंट जो है वो या तो स्पीडी से कर लो, या फिर एक उनकी जो आई वाली दृष्टि की किताब आती है जिसमें आंख बनी होती है, वो करनी होती है। ठीक है, PYQs घटना चक्र से, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। घटना ओके चक्र सर। और सर ग्रुप के कुछ बच्चों का डाउट है जिन्हें जहाँ नहीं बोल पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ बताएं। हाँ, मैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए बताऊंगा, कह तो रहा हूँ ना, जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस लूंगा। सर और ये कह रही हैं कि और मेरा ये पहला अटेम्प्ट है, सोच रही हूँ दूं या ना दूं, इसमें टाइम जाएगा बहुत, यानी कह रही है दूं या नहीं दूं, मेरा पहला अटेम्प्ट और मैं एक छोड़ चुकी हूँ, देना अरे तो चाहिए कब नहीं तक छोड़ोगे, कब तक छोड़ोगे भाई? अटेम्प्ट दो, नहीं, डर उनका डर के कब ऑप्शनल तक तैयार रहोगे? सेम ऑप्शनल स्थिति तैयार नहीं है तो गलती भैया, दिक्कत है, क्यों नहीं करा पहले? और अटेम्प्ट दो, अटेम्प्ट से कब तक डरोगे? क्यों साल खराब कर रहे हो अपने? अटेम्प्ट दो। ऐसा तैयार, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ऐसे तो हमने पढ़ रखा है, सारे बच्चों ने जो हमारे साथ की ऑप्शनल की बच्ची हमने, उन्होंने हमने साथ में ही पढ़ा है, पूरी क्लासेस वगैरह की हैं, बट उन्होंने उस तरीके से नहीं पढ़ाया जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए था। मैं आज भी इस चीज को कहूंगा, बट हमने अभी रिवीजन भी किया है साथ में थोड़ा बहुत, बट वो नहीं किया आंसर राइटिंग, बस मेन हाँ तो दिक्कत भाई यहाँ। कोई सही मेंटोर पकड़ो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का, उसके पीछे लगो, जैसे मेरे पीछे लगे रहते हो। वो भी इस तरीके से बताएगा और काम होगा आपका। ठीक है, सही जगह जाओ, सही चीजों, सही लोगों से बात करो, और करो उसको भी फॉरवर्ड, लेकिन अटेम्प्ट बार बार छोड़ने से कोई मतलब नहीं है, दे दागे खत्म करो। सर जैसे मैंने एक अटेम्प्ट दिया है, मैंने बताया था आपको, अभी आप भी बताए थे, एक बंसी का नाम की मैम है यहाँ पर, उन्होंने 5 जो भी अटेम्प्ट है उनका, अब आप 4 है। बताएं अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं देने चाहिए। तो यही तो बता रहा हूँ, तो सोच के मैं समझ ये के देख बोलता के, हूँ कि कि जो नई जनरेशन आ रही है उनको ये बता रहा हूँ मैं, 2 से ज्यादा बिना नौकरी के मत देना। नौकरी लगो फिर 2 दो, हैंडीकैप बन के 10 दो, SC ST बन के 15 दो, कितने देने तुम्हारी मर्जी है। नहीं सर, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे घर से थोड़ा सपोर्ट है मुझे अभी, और मैं पढ़ कितना रहा ही हूँ यहाँ पर सपोर्ट हो रहकर। भाई, जब नौकरी नहीं लगती है ना तो सारे सपोर्ट धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है, ये तो है सर। माँ बाप मैं भी कुछ टाइम तक सपोर्ट कर सकते हैं, भाई बहन भी कुछ टाइम तक सपोर्ट कर सकते हैं, फिर कोई नहीं पूछता। ये तो है सर। बस इस बात को तो ध्यान सर रखो और करो। चलो, जिसका डाउट रह गया है कमेंट कर देना। ठीक है, ओके सर, और जो गुड नाइट सर। 2027 वाले हैं वो GS1 प्रैक्टिस करते रहो, वहां पे फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, 20 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा, हाँ सर, देख एक लेना। एक चीज होता है, अभी आपने जो फ्री जो दिया है वो टेस्ट दे के फ्री पास हो बस, मगर टेस्ट में पास होते हैं तो क्या सिस्टम था उसका? अरे ऐसा कुछ नहीं है, फ्री के क्वेश्चन है, फ्री का इवैल्यूएशन है, 6 दिन करवा लो, फिर पेड बैच स्टार्ट होगा। अच्छा, 6 दिन का फ्री है? हम्म मुझको लगा क्या टेस्ट देकर फ्री होगा। ऐसा नहीं है। ओके चलिए, सर, जिनका डाउट थैंक है यू वो सर। अब बाकी बचा है, प्लीज एक बार कमेंट कर देना, और जिनका नहीं आ पाया अगली बार बताना, अगली बार पहले उनको मौका देंगे और आफ्ताब को म्यूट करके रखेंगे। चलो, गुड नाइट, ध्यान रखो सभी, गुड बाय नाइट बाय, सर। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। राधे राधे सर।